हाँ जी, बिल्कुल यही वो जगह है जहां से रावी का नया पुल शुरू होगा, नहीं बल्कि शुरू हो चुका है। आज हमने इस एरिया को मुकम्मल विजिट करना है। रावी का जो नया पुल है, सब्जी मंडी, सब चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस होंगी। सब्जी मंडी ने भी इधर आना है, फ्रूट मंडी ने भी इधर ही आना है और रावी का नया पुल यहाँ पे ही कहीं अटैच किया जाएगा। तमाम द डिटेल्स आज इंशाल्लाह सामने देख रहे हैं, ब्लॉक्स पड़े हैं, ये वेट डालने के लिए रखे गए हैं। भाई पाइल टेस्टिंग हो रही है, जो पिलर बनाने हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं इस टाइम सब्जी मंडी फ्रूट मंडी लाहौर में मौजूद हूँ। इस मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये मंडी उस जगह जाएगी, मैं आपको उधर भी लेके जाता हूँ जहाँ ये मंडी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिट्रीट। मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि लाहौर में एंटर होने के लिए एक और रावी का नया पुल बनाया जाने लगा है। आज उसी रावी के नए पुल की डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा मैं, कहां से शुरू होना है, कहां तक आना है, तमाम द डिटेल्स मेरे साथ आज के व्लॉग में। ये सामने रावी का पुल देख रहे हैं, ये आ रहा है शाहदरा मेट्रो स्टेशन, यानी कि गुजरांवाला वाली साइड से आता है। जब आपने सियालकोट, गुजरांवाला, शकरगढ़, नारोवाल से आना है तो इसी पुल के ऊपर से गुजर के आप जाते हैं लाहौर के अंदर। लेकिन अब से नारोवाल, शकरगढ़ वाली साइड से आने वाली ट्रैफिक इस पुल से नहीं, बल्कि एक और उनको एक नया पुल दिया जाएगा। वो नया पुल कहाँ बनेगा, मैं इस टाइम कहाँ पे खड़ा हूँ, ये वाला तो आपने पुल देख लिया जिसकी मेंटेनेंस अभी हुई है। इसके साथ एक दूसरा पुल बनाया गया है। जब आपने आज़ादी चौक से यानी कि लाहौर से गुजरांवाला जाना है तो आपने उस नए पुल के ऊपर से गुजर के जाना है। वो पुल सामने है बिल्कुल, ओके। ये इस तरफ है, आगे एक पुल आता है, ये वाला पुल, ये रावी का पुराना पुल है। उस पार अगला पुल जो बनेगा वो बनेगा रावी का नया पुल। 8 अरब की लागत से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो पुल होगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये स्टार्ट कहाँ से है। तो भाईजान, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि कालाख्ताई रोड से इसने शुरू होना है। कालाख्ताई रोड से लेके इसने सब्जी मंडी तक आना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सब्जी मंडी का अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा। एक सब्जी मंडी ये थोड़ा आगे करके आती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे करके सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी आती है। अब ये फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी यहाँ से लेके जा रहे हैं साइफन वाली साइड पे, यानी कि कालाख्ताई रोड पे जा रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रावी का नया पुल जो बनाया जाएगा वो इस रावी सब्जी मंडी के साथ उसे जोड़ा जाएगा, या जो नई सब्जी मंडी जहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है उसके आसपास के ही रावी का नया पुल बनाया जाएगा। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। मैं आपको इस सब्जी मंडी की तरफ भी लेके जाऊंगा ताकि दिखा सकूं कि ये वाली सब्जी और फ्रूट मंडी ये थोड़ा सा आगे करके ही है। ये जानी कहाँ पे है, जहाँ पे जानी है, जहाँ रावी का पुल बनेगा, उस तरफ भी आपको आज मैं लेके जाऊंगा। मैं आ गया हूँ इस टाइम लाहौर बादामी बाग की फ्रूट मंडी एंड सब्जी मंडी। दोनों मंडियाँ, उसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि इन्होंने जाना कहाँ पे है। रावी का पुल पहले ये कहा जा रहा था कि इस सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी के पास आके लिंक करेगा, जैसे कि रावी का पुराना पुल है। इसीलिए मैंने यहाँ से आगाज़ किया कि आपको दिखा सकूँ। एक्चुअल में इस मंडी ने शिफ्ट होना है और ये मंडी यहाँ नहीं रहेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जाएगी यहाँ से ज़रूर। आज मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था, मुझे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस भी आए थे, सजाद भाई अब ये सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रही, इनसे कह दिया गया है कि आपको यहाँ मिट्टी डाल के 3-3 फुट ऊंचा कर देंगे और उस पर काम शुरू हो चुका है, ये ड्रेन बन रही है। तो मैं आपको दिखा सकूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे था आज कि भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, इस सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी को यहाँ से जाना ही जाना है। और ये जो ड्रेन बनाई जा रही है, मेरे आपने अगर व्लॉग्स देखे हो तो दाता दरबार के सामने से मैंने आगाज़ किया था, वहाँ भी ड्रेन बनाई गई, फिर वो उर्दू बाज़ार, मोची गेट वाली साइड पे गई। तो ये एक नालों का यानी कि ड्रेन्स का एक जाल बिछाया जा रहा है। तो उसी की एक कड़ी ये है कि यहाँ पर भी ये नाला बनाया गया है ताकि बारिश का पानी और स्पेशली जो सीवरेज का गंदा पानी आबादी का है वो एक पाइपलाइन के ज़रिए, इस नालों के ज़रिए किसी अच्छी जगह पे इसको पहुँचाया जा सके, यानी कि जहाँ पे इसका मुकाम है वहाँ पे इसको थ्रो किया जा सके। तो अब आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ये मंडी जा रही है और रावी का नया पुल बनाया जा रहा है। चले मेरे साथ उस तरफ जरा। सब्जी मंडी से मैं आ चुका हूँ अब शाहदरा चौक। यहाँ से ही हमने जाना है बाबकवाल, बिल्कुल कालाख्ताई रोड पर जाना है। बाबकवाल का इलाका है, उसके पास ही ये बनाया जा रहा है, यानी कि रावी का नया पुल वहाँ से शुरू हुआ है, सब्जी मंडी उसी तरफ जा रही है। तो मेरे साथ आपने बाबकवाल जाना है।
शाहदरा चौक से आगाज़ करते हैं, सीधा गुजरांवाला वाली साइड पे जो रोड जा रही है, यानी कि शाहदरा फ्लाईओवर उतरते आगे इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर है, उसके ऊपर नहीं जाना, नीचे रहना है। वहाँ से यू टर्न लेके आपने राइट जाना है और सीधी रोड शकरगढ़ पे एंड होती है, जाके उस रोड पे रहना है आपने। और ये रोड आपको सीधी लेके जाएगी कालाख्ताई रोड, यानी कि बाबकवाल। बाबकवाल से आगे राइट एक रोड निकलती है, रास्ता कच्चा है उस तरफ का। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 2-3 किलोमीटर, वहाँ पे आगे ये प्रोजेक्ट शुरू है। ये बाबकवाल की लोकेशन है और हमने यहाँ से राइट रोड लेके सीधा आगे जाएंगे और हम पहुँच जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ। फाइनली उस जगह पर आ चुका हूँ। यही वो जगह है जहाँ से रावी का नया पुल शुरू हो चुका है और इस नए पुल ने यहाँ से आगे सीधा रावी के ऊपर से होते हुए जाना है और इसी साइड पे ही सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी आने वाली है। आपके सामने इस टाइम जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स पायल टेस्टिंग के ब्लॉक्स हैं। जब भी कहीं भी कोई भी ब्रिज बनने लगे या फ्लाईओवर बनने लगे तो सबसे पहले पायल टेस्ट होता है। पायल क्या होता है? ज़मीन के, ये सामने आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर का, ज़मीन के अंदर तकरीबन ये 120-30 यानी कि इलाके के हिसाब से होता है। रेतला इलाका है तो और ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं, अगर रेतला इलाका नहीं है तो ज़रा गहराई कम रखते हैं। जैसे आप पिल्लर बोलते हैं, ये पिल्लर के लिए उन्होंने खुदाई की, उसके अंदर कंक्रीट मटेरियल सारा फिल कर दिया। अब इसके ऊपर वज़न डाला जाएगा और ये सारे ब्लॉक्स इसके ऊपर रखे जाएंगे, जैक लगा के ऊपर रख देते हैं। आपने ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट डिस्कस भी किया था, आपको दिखाया था रावी का जब नया पुल बन रहा था वहाँ पे। तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का ये पाइल है, ज़मीन के अंदर इनके कंक्रीट, सरिया और सरियों की लेंथ, बजरी, सीमेंट सब कुछ डाल दिया गया है इसके अंदर। अब इसके ऊपर एक जैक लगा के सारा लोड इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तकरीबन 21 दिन और जगह के हिसाब से होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन और 30 दिन तक भी जा सकता है इसका टेस्ट। वज़न डालते हैं, देखना ये होता है कि ये पायल ज़मीन के अंदर कितनी चली जाती है, इनके वेट के साथ क्या ज़्यादा तो नहीं ज़मीन के अंदर धंस जाती। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने बाकी सारी पायल्स यानी कि पिलर्स यहाँ पे बनाने होते हैं। तो पायल टेस्टिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पायल टेस्टिंग से मुराद ये है कि बहुत जल्द यहाँ बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इनके कंक्रीट मटेरियल, इसके फिर जो गर्डर्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। बल्कि मुझे ऐसे लगता है जैसे गर्डर्स भी यहाँ ही बनाए जाएंगे। ये पुल कहा यह जा रहा है कि 1 किलोमीटर और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 किलोमीटर तक ये पुल बनाया जाएगा। इसी पुल के साथ चहारबाग से फेज़ 1 और 2 से गुजरती हुई 17 किलोमीटर की एक एक्सप्रेस वे भी आएगी और उसको भी यहाँ के मिलाया जाएगा। इस रावी के पुल ने रिंग रोड, जो एयरपोर्ट की तरफ हमारी रिंग रोड जाती है और उसी को सियालकोट की मोटरवे टच होती है, लिंक करती है, तो भाई सियालकोट मोटरवे के साथ इस रावी के पुल को मिलाया जाएगा। यानी कि रावी के पुल से गुजरते हुए आप सियालकोट मोटरवे के साथ लिंक कर जाएंगे। और जो चहारबाग वाली साइड से एक्सप्रेस वे बनती आ रही है वो तकरीबन 300 फुट चौड़ी होगी और 17 किलोमीटर की होगी और उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उस तरफ जाने के लिए मुझे यहाँ से रावी का ब्रिज क्रॉस करके काफ़ी आगे एयरपोर्ट की तरफ, यानी कि जो चाइना स्कीम वाला एरिया है उस तरफ जाना होगा, लेकिन यहाँ से उस तरफ जाना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं इंशाल्लाह उस तरफ भी कभी प्लान करके जाऊँगा जहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हुई है। और इस पॉइंट से जहाँ से मैं अभी आपके साथ ये मनाजर शेयर कर रहा हूँ, ये है बाबकवाल से आगे का थोड़ा सा एरिया है। तो यहाँ पे पायल टेस्टिंग शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि बहुत जल्द, 1 साल का टाइम दिया गया है कि विद इन अ ईयर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो अब रही बात फ्रूट मंडी की, सब्ज़ी मंडी की, उस मंडी ने यहाँ कब आना है कोई भी आइडिया नहीं है। जगह यहाँ फिक्स ज़रूर की गई है साथ ही आगे करके, लेकिन कोई काम वहाँ शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल खाली मैदान है। तो इस पुल का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं तो ये कहूँगा कि शकरगढ़ से, नारोवाल से, ज़फ़रवाल से इस तरफ से आने वाली ट्रैफिक को होगा कि वो लाहौर के अंदर यहाँ से ही एंटर होंगे। जिन्होंने या एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना है तो यहाँ से, या बंद रोड जाना है, बाबू साबू जाना है तो इसको यूज़ करेंगे, और जिन्होंने सियालकोट मोटरवे की तरफ जाना है तो वो भी यहाँ से ही इनको मिल जाएगी। तो काफ़ी ईजी होने वाला है आपका सारा सफ़र
और लाहौर के अंदर ये डेवलपमेंट्स खुश आइंद है। और जिस जगह पे आगे चहार बाग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये रूडा का प्रोजेक्ट है, रूडा इसको लेके आ रहा है, यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये रावी सिटी दरिया रावी के दोनों अतराफ में बसाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल सिटी विल बी द रावी सिटी। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कब कंप्लीट होता है। वैसे काम बड़ी स्पीड के साथ इस नए शहर के अंदर शुरू है। तो ये थी आज की डिटेल्स जो मैंने आपसे डिस्कस की। आज का ये व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह और रसूल ने खेबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।